वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैच आपने देखा होगा और बार्सिलोना ने जो है वो 2 पॉइंट अपने लूज कर दिए और जो टॉप पोजीशन बार्सिलोना ने पिछले मैच में हासिल की थी टेबल के ऊपर, वो अब डाउट में आ चुकी है। क्योंकि अगर रियल मैड्रिड अपना गेम जीत जाता है, और हम रियल मैड्रिड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जिरोना भी अपनी गेम जीत जाती है, क्योंकि जिरोना इस टाइम पर बहुत अच्छा खेल रही है, तो ये दोनों टीमें जो है वो बार्सिलोना को पीछे छोड़ सकती हैं। और अगर हम गेम की बात करते हैं तो यार मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, और डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ज़्यादातर चावी के फैसलों के ऊपर है। अब देखो, हम जीतते आ रहे थे, हमने कमबैक भी किया, सारा कुछ किया। तो अगर मैं इस टाइम पे क्रिटिसाइज करूंगा तो आप लोग बोलोगे कि यार अब मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है, पॉइंट लूज किए हैं, तो चावी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। लेकिन यार चावी का जो एक होता है ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो करना तो ज़रूर बनता है यार। और आप अगर पूरा गेम उठाकर देखो, और मेरा पिछला 2 मैचेस का प्रीव्यू अगर आप देखो, तो आपको दोनों गेम्स जो हैं वही नज़र आएंगी, जिस तरह का मैंने आपको प्रीव्यू दिया कि वो दोनों टीम्स किस तरह से खेलती हैं। और दोनों टीम सेल्टा हो चाहे जो है वो मलोरका की टीम हो, दोनों टीम्स ने बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से ही खेला। मैंने सेल्टा के बारे में भी ये बात बोली थी आपको कि वो लोग ब्रेक के ऊपर बड़े डेंजरस है, बड़े ऑर्गेनाइज उनका ब्रेक है, और वो डिफेंसिवली खेलेंगे, काफ़ी ऑर्गेनाइज टीम है। और मलोरका के बारे में मैंने आपको यही बोला था कि वो लो ब्लॉक में खेलेंगे, वो सेंटर से आपको जो है तंग करेंगे, सेंटर में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी, और वो सेंटर से अटैक करने की कोशिश भी करते हैं। और उसके बाद वो ब्रेक के ऊपर आपको हिट करेंगे और फिजिकली वो आपको तंग करेंगे, और यही सारी चीज़ें आपको देखने में मिली। अब मेरे जैसा एक बंदा जिसकी बहुत लिमिटेड सी नॉलेज है फुटबॉल की, वो ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता है। दोनों टीम को जिनको मैंने इतना देखा भी नहीं है, ऑब्वियसली हम तो बार्सिलोना या रियल मैड्रिड के या बड़े मैचेस ही देखते हैं, इन छोटी टीम्स के तो मैचेस हम उस तरह से देखते भी नहीं है। तो फिर यार, जब आप चावी हो और आपके पास इतना सब कुछ मतलब आपके पास कोचिंग स्टाफ भी है, आप सब कुछ है, तो आप फिर ऐसे डिसीजंस जब आप लेते हो ना, तो फिर दुख होता है। अब मैं किन डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, डिसीजंस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि आपकी लाइनअप, लाइनअप आपके सामने है। 4-3-3 हमारी फॉर्मेशन थी, लेकिन लाइनअप में जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी ना, वो वो 3 मिस्टेक्स थी। 3 प्लेयर्स जो हैं वो चाबी को नहीं खिलाने चाहिए थे। मैं मानता हूँ कि रोटेशन हमें करनी चाहिए, आगे बहुत टफ सीजन जो है वो आ रहा है, टफ मैचेस आ रहे हैं। लेकिन आप दो ऐसे डिफेंडर्स को कैसे स्टार्ट करा सकते हो, जो एक तो इंगिनो मार्टिनेज जो महीनों से नहीं खेले, पता 6-8 महीने से एक बंदा नहीं खेला, उसको आप स्टार्ट करा रहे हो। माना आपने उसको स्टार्ट करा दिया, लेकिन आपको उसके साथ क्रिस्टियनसन या कुंदे में से किसी एक को तो स्टार्ट करना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। आपने अरोहो को स्टार्ट करा दिया, जो कि खुद इंजरी से आया है, जो 1-1.5 महीना जो है वो इंजर्ड होके आया है। पिछले मैच में उसको कुछ मिनट्स मिले थे, और पिछले मैच में थोड़ा शार्प भी दिखे थे। अब आपने दो डिफेंडर्स ऐसे लेके आ गए जो बिल्कुल जिनके पास प्लेइंग टाइम नहीं था रिसेंट टाइम्स में, और वो आपको नजर आया, फिजिकली वो बिल्कुल फारिग थे, वो उनके अंदर वो शार्पनेस ही नजर नहीं आई, गेम शार्पनेस थी ही नहीं दोनों प्लेयर्स के अंदर, और वहीं पर आप लोगों ने मार खाई। फिर उसके बाद चलो ये एक आपने काम कर लिया, लेकिन यार हाफ टाइम में जब आप के पास मौका था चेंज करने का, आपने तब भी चेंज नहीं किया। फिर तीसरी बड़ी चेंज जो थी वो थी आपने लेवेंडोस्की को स्टार्ट नहीं कराया। मैं फिर बात मानता हूँ कि यार सीजन आगे टफ आ रहा है, उसके बाद आगे टफ मैचेस हैं, हमें अपने प्लेयर्स को बचाना है, इंजरी से बचाना है, और हम ही ये बात बोल रहे थे कि हमें रोटेशन करनी चाहिए। लेकिन भाई लेवेंडोस्की को इस गेम में स्टार्ट करना चाहिए था। आप ये गेम किल करते 2 गोल की, 1-2 गोल की लीड लेने के बाद, उसके बाद आप लेवेंडोस्की को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे फरहान के साथ या जिस मर्जी के साथ। लेकिन आपने स्टार्ट ही फरहान से कराया, आपने डिफेंस को इतना वीक स्टार्ट कराया, फिर उसके बाद आपने फेरन टोरेस, यार अभी बात करेंगे उसके ऊपर, प्लेयर टू प्लेयर भी हम बात करेंगे। तो ये तो 3 गलतियां थी चाबी की। उसके बाद हम वही बात है, फॉर्मेशन जो है वो हम 4-3-3 ही खेल रहे थे, लेकिन टीम काफ़ी ज़्यादा रस्टी नज़र आई, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीम में ना फिजिकली काफ़ी डाउन नज़र आई, शायद फटीग थी। हम उतने शार्प नज़र नहीं आए, सारे प्लेयर्स जो हैं, सारे प्लेयर्स की मैं आगे बात करूंगा। अब पहला गोल जो हमने कंसीड किया वो टेर स्टेगन की गलती की वजह से था, लेकिन हम टेर स्टेगन को तो ज़रूर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो जो पास उन्होंने दिया था। लेकिन वहां पे अगर आप थोड़ा गौर करें ना, तो आपको वहां पे अरोहो की भी गलती नजर आएगी। अरोहो भी थोड़ा डबल माइंडेड हो गए थे, वो बॉल के पास थे, जाते जाते फिर रुक गए। और वहां पे अगर वो पहले चले जाते बॉल को लेने के लिए, या
वहाँ पर जो स्ट्राइकर को या फॉरवर्ड को रोकने की कोशिश करते तो शायद हम वो गोल बचा सकते थे। तो एक तो वो गलती होगी। फिर जो दूसरा गोल हमने कंसीड किया वो भी भाई इसी तरह से ही हुआ कि आपके रोमियो जो है वो भी आज पूरे मैच में काफ़ी ज़्यादा जो है ना डाउन नज़र आ रहे थे, उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। फिजिकली डाउन थे, थके हुए लग रहे थे, फटीग लग नज़र आ रही थी। कीपर ने वहाँ से शूट मारी, लॉन्ग बॉल खेला, उसके बाद से सेंटर में बॉल जहाँ पे रोमियो को हेडर एटलीस्ट यार चैलेंज, प्रॉपर चैलेंज तो आपको करना चाहिए ना। वहीं से बॉल जो है ना वो निकल के आया और फिर आपके दोनों डिफेंडर्स के बीच में से बॉल चलेगी। टर स्टेगन की फिर से पोजीशनिंग की गलती थी और वहां से जो है वो हमने गोल कंसीड कर लिया। अब ये तो डिफेंसिव मिस्टेक हो गई। अब हमने पहले हाफ में एक गोल खा लिया डिफेंसिवली और हमें नजर आ रहा था कि हमारे प्लेयर्स इतने शार्प नजर नहीं आ रहे। उसके बावजूद हमने फर्स्ट हाफ में दोनों प्लेयर्स को, दोनों डिफेंडर्स को चेंज नहीं किया। आप 75 मिनट्स में जाके जो इंगिनो मार्टिनेज को लेकर आ रहे हो, फिर आप कुंदे को डाल रहे हो, जो मुझे समझ में नहीं आया कि यार देखो ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि रोटेशन होनी चाहिए, लेकिन यार इस मैच के 3 पॉइंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्या इस मैच में 3 पॉइंट नहीं लेने थे हमने? तो ये जो गलती है ना यार, ये नहीं हम कर सकते। उसके अलावा यार देखे जाए तो ऑफेंसिवली हम अच्छा खेल रहे थे, हमने चांसेस भी क्रिएट किए, हमने चांसेस लिए नहीं। फेरान टोरेस यार, जिस तरह उन्होंने प्री सीजन से स्टार्ट किया और वही बुल मेंटालिटी, भाई मैं ये कहता हूँ कि जी ये जो बुल मेंटालिटी है ना, इसको आप ना सिर्फ यही रखो कि आखिरी 25-30 मिनट में अगर आप हार रहे हो या आपको जो है ना गोल चाहिए हो, तो आप फेरन टोरेस को ऑफ द बेंच उठा कर ले आओ और उसको खिला दो। मतलब यार ये बंदा ऑनेस्टली जो है, मैं इसलिए नहीं कि हम लोगों ने पॉइंट लूज किए तो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन यार जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है ना, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही होता है, वो आपको हर जगह पे करके दिखाता है। आपने 1-on-1 चांस मिस किए, आपके पासेस, आप पासेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप कनेक्टिविटी लेकर आते हो, आप मिडफील्ड और क्या कहते हैं फॉरवर्ड के दरमियान एक कनेक्टिविटी क्रिएट जरूर करते हो, लेकिन यार इस तरह से नहीं होता। अगर आप नंबर 9 की पोजीशन पे खेल रहे हो तो वहां पर आपको गोल करने चाहिए। आप गोल करोगे तो आपका जो है आप सक्सेसफुल स्ट्राइकर कहलाओगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कभी आप फरहान को राइट विंग पे खिला रहे हो, कभी आप स्ट्राइकर खिला रहे हो, यार ये चीज़ नहीं हो सकती। फिर उसके बाद ये कि देखो गेम प्ले तो वही रहा है जो हम हमेशा खेलते रहे हैं, कि जी आपके लेफ्ट विंग और राइट विंग जो है, सॉरी लेफ्ट बैक राइट बैक जो है वो आपको बल्दे जब खेलेंगे तो वो ओवरलैप करते हुए जाते हैं। ठीक है, और कैंसिलो जो है वो आपको ज़्यादा, आपको सेंट्रल पोजीशन पे ज़्यादा नज़र आते हैं। हम उसी तरह से ही खेल रहे थे। फिलिक्स भी काफ़ी ज़्यादा डाउन नज़र आए, लेकिन फिलिक्स ने डिफेंसिवली हमें थोड़ा सपोर्ट किया, जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। तो ओवरऑल ऑफेंसिवली हमने एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट अच्छे चांसेस क्रिएट किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑफेंसिवली हम फिर बेहतर थे, लेकिन हमें चांसेस देने चाहिए। और फिर अगर बात रफीनिया की होती है, मैं हमेशा रफीनिया को क्रिटिसाइज करता हूँ। मैन ऑफ द मैच उनको मिला, लेकिन यहाँ फिर वही बात है कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर वर्ल्ड क्लास होता है और एक गुड प्लेयर जो होता है ना वो गुड प्लेयर होता है। और वर्ल्ड क्लास और गुड और एवरेज प्लेयर में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बैंगर गोल मारा उन्होंने, एक फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने गोल स्कोर करके दिया हमें। फिर उसके अगले ही 2 मिनट के बाद उन्होंने 1-1 सिचुएशन के ऊपर चांसेस जो है ना वो जाया किए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 10 दफा बॉल लूज किया और रफीनिया ने 10 बार बॉल लूज किया। गुंडोगन पहले 70 मिनट जो वो हमें कोई इतने खास नजर ही नहीं आए, क्योंकि यार ये पिछले गेम में भी यही हुआ था कि गुंडोगन को थोड़ा डीप आके खेलना पड़ना था, वो डीप आकर नहीं खेल पा रहे थे। फिर वो थोड़ा डीप आना आए, लेकिन उस वक्त तक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बल्दे, यार देखो गावी हो या बल्दे हो, गावी की गेम काफ़ी डिसेंट गेम रही है, लेकिन बल्दे का यह प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा काफ़ी मेहनत करता है, फाइनल थर्ड के अंदर अच्छा रहता है, लेकिन फाइनल जो पास होता है ना वो बंदे को बहुत इंप्रूव करना पड़ चाहिए। और यार एक चीज़ हमेशा याद रखो कि देखो ये लड़के हैं बिल्कुल ना लौंडे लौंडे टाइप के लड़के हैं, ये 18-19 साल के 20 साल के लड़के हैं, चाहे गावी पैड्री। आप ठीक है, ये आगे चल के बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे। पैड्री ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, गावी आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, लेकिन यार मेच्योरिटी जो होती है वो मेच्योरिटी होती है। और जब आपके पास इनका बैकअप नहीं होता ना, इनके लिए कंपटीशन नहीं होता, तो फिर ये लड़के भी उस तरह से इंप्रूव नहीं करते। इनको पता है कि हमारी जगह पक्की है, हम मेरी जगह पे अलोंसो वो ऑलरेडी एक डिजास्टर परफॉर्मेंस दे चुका है, तो फिर मुझे कौन कोई क्या कहेगा। तो ये बल्दे को अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आप ये देखो कि जब लामीन यमाल आए, मैं हमेशा लामीन यमाल को रफीनिया से क्यों सुपीरियर कहता हूँ। भाई वो बंदा आया, आते ही पहले मिनट के अंदर उसने इम्पैक्ट दिया। ऑलमोस्ट वो पेनल्टी विन कर चुका था, लेकिन वो पेनल्टी खैर नहीं मिली हमें।
तो 50-50 था। मेरे ख्याल से वो पेनल्टी नहीं दी तो इट वाज अ फेयर डिसीजन। लेकिन उस बंदे ने आपको दिखाया कि यार लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट किस तरह से बॉल निकालना है, किस तरह से क्रॉस डालना है, किस तरह से जो है वो अपने डिफेंस को तोड़ना है, वो बंदा बताया। और रफीनिया साहब जो है पूरे मैच में ये काम नहीं कर पा रहे थे। उसका वो एक ही काम है कि जी वो विंग के ऊपर खेलेगा, थोड़ा सा अंदर आएगा और क्रॉस डाल देगा। एक आधी क्रॉस अच्छी डाल दी है, एक आधी क्रॉस तो हर मैच में अच्छा डाल देते हैं। लेकिन यार ऑनेस्टली जो है वो रफीना या तो वो खेले वही जो जो सेंट्रल पोजीशन पे थोड़ा आकर खेले पिछले मैच में भी, और बाद में भी, तो वहाँ थोड़ा सा वो बेहतर नजर आते हैं। लेकिन विंग पोजीशन के ऊपर ना वो बार्सिलोना टाइप के प्लेयर नहीं है। अब सिचुएशन ये थी कि यार हम लोग अच्छा खासा जो है सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा लीड के ऊपर आ गए हैं, फिर हमने पॉइंट लूज कर दिए हैं। तो ये पॉइंट जो लूज करना है ना, ये थोड़ा सा काम खराब हो चुका है। और बहुत लंबा सीजन है, हम अभी भी कोई नहीं हारे। पॉइंट हमने जो है वो 2 लूज कर दिए हैं। लेकिन रफीनिया के साथ साथ जो है ना बल्दे को, इन लोगों को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। फ्रैंकी डी योंग जो है वो आज आपने बहुत ज़्यादा मिस किए। आपको सेंट्रल पोजीशन के ऊपर आपको नजर आया होगा कि किस तरह से हम लोग बॉल लूज भी कर रहे थे और हमें किस तरह से काउंटर भी पड़े हैं। और हम लोग जो 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 बड़ी खामोशी के साथ फ्रैंकी डियोंग खेल के कर जाते थे ना, वो चीज़ आज हमने मिस की है। और कहीं ना कहीं प्लेयर्स थके हुए भी नजर आए हैं। और आगे की जो गेम है सेविया के अगेंस्ट, वो भी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा टफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेविया ने भी एक गेम जो है वो आज की गेम जो है वो 5 गोल मार के जीती है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा वापस आया होगा। तो मैं अगर गेम की बात करूं तो इट वाज अ ओके गेम, नॉट अ ग्रेट गेम। ऑफेंसिवली हमने चांसेस क्रिएट किए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। फेलिक्स ने जो है वो उनका एक शॉट जो था वो पोस्ट पे लग गया, लेकिन बिलो एवरेज गेम रहा जिस तरह से वो परफॉर्म करते थे। कैंसिलो की गेम भी इतनी अच्छी नहीं नजर आई हमें। तो ये जो है सिचुएशन वो इस तरह से बनी है कि चाबी को जो थोड़ी सी अपनी लाइनअप जो है ना थोड़ी बेहतर तरीके के साथ सेलेक्ट करनी चाहिए। नो डाउट हमें रोटेशन चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मयोरका के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो इस हम जो है वो कोई भी टीम उठाकर खिला देंगे। हमें एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए पहले 50-60 मिनट के लिए अपनी प्रॉपर टीम को खिलाना पड़ेगा। और वहाँ से हमें रिजल्ट लेकर एक अच्छा मतलब सॉलिड आप लीड ले लेते हो तो उसके बाद आप चेंजेस भी कर सकते हो। लेकिन डिफेंस की जो है ना, देखिए लेवा को अगर उन्होंने नहीं खिलाया ना तो किसी हद तक वो जस्टिफाई होता भी है। लेकिन डिफेंस के अंदर जो 2 उन्होंने चेंजेस किए थे ना यार, वो समझ में नहीं आ रहा कि वो उन्होंने किस तरह से कर दिया। एटलीस्ट क्रिस्टनसन या कुंदे में से किसी एक प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी था। अगर उन दोनों में से कोई एक प्लेयर भी होता ना तो शायद हम ये गेम बचा लेते और हम एक आधा गोल शायद कम खाते। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। होपफुली कि हम लोग अगली गेम्स जीतेंगे और रियल मैड्रिड जो है वो देखते हैं कि वो अपनी गेम में क्या करते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड भी इतना अच्छा तो नहीं खेल रही। लेकिन होम पे लास पामास के अगेंस्ट वो खेलेगी तो लगता है यही कि वो रिजल्ट निकालने में कामयाब हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सी यू नेक्स्ट टाइम।